हेलो, माय नेम इज़ प्रतीक गायकवाड़ और आज है 21 दिसंबर 2020। आज वो दिन है जब मुझे ये पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। और हुआ ये कि 2-3 दिन से मुझे फ़ीवर आ रहा था, हाथ पैर में दर्द दे रहा था। फ़ीवर माइल्ड था, ज़्यादा कुछ परेशानी हुई नहीं। हाँ, गले में थोड़ा कफ जैसा लग रहा था। फिर हुआ ये कि आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए उठा तो मम्मी ने मैगी बनाया था। मैं कुछ बाइट लिया शुरू तो मुझे टेस्ट पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगा नहीं कि जैसे मैं मैगी खा रहा हूँ। हाँ, ये लग रहा था कि मैं कुछ नूडल्स खा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं फील हो रहा था, ये स्मेल भी नहीं आ रहा था और मुझे ये टेस्ट भी नहीं आ रहा था कि मैं मैगी खा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मैगी का जो मसाला होता है वो लिया और मैगी के ऊपर और डाल दिया। तो फिर भी मुझे कुछ टेस्ट का पता नहीं चला। हालांकि फ़ीवर मुझे 2 दिन से था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सर्दी खांसी बुखार होगा, लेकिन जब आज सुबह मुझे टेस्ट बिल्कुल पता नहीं चला खाने का, तो तब मुझे शक हुआ कि कहीं मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ। फिर मैं अपने पापा के साथ एक हॉस्पिटल में जाकर के कोरोना की मैं टेस्टिंग कराया। तो मैंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया और 15 मिनट में ही रिज़ल्ट आ जाता है उसका। तो उसमें मेरा भी पॉजिटिव आया और मेरे पापा जी का भी पॉजिटिव आया। तो हम 2 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया पहली बार में, मैं और मेरे पापा ने। हम दोनों का ही पॉजिटिव आया। हम बहुत घबरा गए। फिर मैंने और मेरी मम्मी ने, मतलब मेरे घर में और भी जो लोग हैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, हमने बोला कि आप लोग भी अपना टेस्ट कराओ, कहीं आप लोग भी कंटामिनेट ना हो करके। तो फिर वो भी, हम उनको हॉस्पिटल लेकर के गए और उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ तो उनका नेगेटिव आया, लेकिन मेरे पापा जी का और मेरा पॉजिटिव है। तो आज डे 1 है क्वारंटीन का और हमें सेल्फ आइसोलेशन में ही रखा गया है। मैं फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हूँ, मैं अपने घर पे ही अपने रूम में ही हूँ, सेल्फ क्वारंटीन हूँ। और आज डे 1 है क्वारंटीन का। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये एक छोटा सा टेबल है, ये डोर है। यहाँ पर कुछ भी अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं नीचे से कॉल कर देता हूँ, मेरे मेरी सिस्टर या मदर मुझे खाने को दे देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, मैं यहाँ से उठा देता हूँ। ये बेड है मेरा, ये विंडो है, यहाँ से सनलाइट आते रहती है। अभी तो खैर शाम का समय है। ये मेरे इंजीनियरिंग बुक्स हैं और ये मेरा टेबल है। यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले तक पढ़ता रहता था। फ़िलहाल अभी मेरे पास ये, यहाँ पर मैंने इंडक्शन और कुछ कुछ रख लिया है। और अभी क्योंकि मेरे डिनर का टाइम हो रहा है करके, मुझे ये सारा चीज़ अभी खाने को दिया गया है। दूध है और बॉइल्ड एग है और शायद लौकी की सब्ज़ी और कुछ रोटी है, गर्म पानी, दूध वगैरह सब है। तो हालांकि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा अभी तक कि मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ करके, क्योंकि कोरोना वायरस मार्च से आया हुआ है ना। मार्च से इंडिया में आया है, फरवरी मार्च से। उसी समय से लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो इतने लंबे समय तक सरवाइव करना, कोरोना के चपेट में ना आना, फिर सडनली दिसंबर के समय में पॉजिटिव हो जाना, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा माइंड को सेट होने में समय लगता है ना। अब क्या हुआ, मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं दिखे कोरोना के कि मुझे फ़ीवर हो, हाथ पैर में दर्द हो। हाँ, फ़ीवर था लेकिन माइल्ड था बहुत, मतलब वही 99 100 98 तो 98 फ़ारेनहाइट
नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मेरा टेम्परेचर लगभग 99-100 था, जो कि बहुत कॉमन माइल्ड टेम्परेचर था। इसके अलावा मुझे जो सिम्टम आज सुबह फील हुआ, जिसके कारण मैंने टेस्ट करवाया, वो था स्मेल ना आना। स्मेल ना आना, और जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था मुझे मैगी का स्वाद नहीं आ रहा था। इसका मैंने एक और टेस्टिंग भी किया, जैसे ये डीओ है ना, अगर मैं इस डीओ को अगर सूंघूं ना, स्मेल करूं, तो मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है। अगर मैं इसको कहीं, जैसे मैं अगर इसे स्प्रे करके अगर मैं स्मेल करने की कोशिश करूं डीओ को, तो वो स्मेल नहीं आ रही है मुझे। इसके अलावा अगर मैं कुछ चीज़ खाता हूँ, कुछ चीज़ पीता हूँ, चाहे जूस हो चाहे सूप हो, तो उसका भी स्मेल मुझे नहीं आ रहा है। उसका भी, क्योंकि मुझे चीज़ों का स्मेल ही नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली टेस्ट भी नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम नाक को बंद करके कोई चीज़ को खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता नहीं चलता। तो मुझे ना ही सैनिटाइज़र की खुशबू आ रही है, ना ही डीओ की खुशबू आ रही है, ना ही खाने की कुछ सुगंध आ रही है। और क्योंकि खाने की सुगंध नहीं आ रही, तो उसका टेस्ट भी पता नहीं चल रहा है। तो फ़िलहाल ये डे 1 है क्वारंटीन का, और अभी तो होम आइसोलेशन पे रहना है। मैं खाना खा लेता हूँ और फिर उसके बाद आपसे बातें करता हूँ। मेरी सी परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची, तुम हो सितारों की परी, हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थी, अब तो आए जा हमको ले। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अगर उनको सिम्टम्स लग रहे हैं कोविड के, तो उनको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, है ना। अगर उनको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, या अगर एसिम्टमेटिक भी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके के कोविड टेस्ट होता है। पहला होता है एंटीजन, है ना, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट बोला जाता है। और इसके अलावा एक होता है RT-PCR, है ना, और एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। तो मैंने आज एंटीजन टेस्ट कराया, जिसको रैपिड टेस्ट भी बोला जाता है। तो रैपिड टेस्ट में हुआ ये कि मेरा जो एंटीजन था वो पॉजिटिव आया। एंटीजन पॉजिटिव आने का मतलब है कि अगर मेरे बॉडी में कोरोना वायरस है, तो मेरी इम्यून सिस्टम उसको अपोज करने के लिए जो एंटीजेंस बना रही है, क्या वो मेरे बॉडी में मौजूद है, तो वो पाया गया। दैट मीन्स कि मेरे बॉडी में कोरोना वायरस भी है। तो एंटीजन का मतलब होता है कि अगर आपके बॉडी में कोरोना वायरस है, तो आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीजन बनाएगा, है ना। तो उस एंटीजन को खोजा गया ना रैपिड एंटीजन टेस्ट से। तो अगर मेरी बॉडी में एंटीजन है, इसका ये मतलब कि कोरोना वायरस भी होगा, तभी तो उससे लड़ने के लिए एंटीजन मेरे बॉडी ने बनाया। तो जब एंटीजन की मौजूदगी मेरे बॉडी में पाई गई, तो ये माना गया कि मेरे बॉडी में कोरोना वायरस भी है, तभी तो उस इम्यून सिस्टम ने एंटीजन बनाया है। तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT करा सकते हैं, जिसको रैपिड टेस्ट भी बोला जाता है।
है ना। अब बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है ना। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी एक्यूरेसी 50-50 है, मतलब 1/2 है इसकी एक्यूरेसी। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपका RAT नेगेटिव आया है, तो इसके चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं और RAT में ना पकड़ा गया है ना। हो सकता है कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस हो और रैपिड टेस्ट में वो ना पकड़ा में आए, लेकिन अगर RAT में आप पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब अगर रैपिड टेस्टिंग में आप नेगेटिव आए हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आप 2 बार करवा लीजिए। लेकिन अगर पहले ही बार में आप पॉजिटिव आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी तीसरी बार भी टेस्ट करें इस उम्मीद में कि हो सकता है मैं गलती से पॉजिटिव आ गया हूँगा, तो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अगर मैं रैपिड टेस्टिंग कराऊँ तो हो सकता है एक बार में नेगेटिव आ जाऊँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में अगर एंटीजन मिला भले 1% भी, तो उसका ये मतलब रहेगा कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है, तभी आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीजन बनाया है। हाँ, अगर नेगेटिव आ गए तो आप दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं कि हाँ मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे कोविड है, तो मैं फिर से टेस्ट कराता हूँ। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप ये मत सोच के दोबारा टेस्ट कराइए कि सेकेंड टाइम में मैं नेगेटिव आ जाऊँगा। अगर फर्स्ट टाइम में आप पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स आप ये स्वीकार करिए दैट यू आर कोविड पॉजिटिव। तो मैंने जस्ट अभी अपना डिनर कंप्लीट किया और मैं वापस से बेड रेस्ट में आ गया हूँ। और डॉक्टर ने ये सजेशन दिया है कि मुझे ऑल टाइम मास्क वियर ही करना है। ये उन्होंने सजेशन दिया है कि मैं मास्क को वियर करके ही सोऊं भी, और सिर्फ सुबह ब्रश करते समय या कुछ खाते समय ही मैं अपने मास्क को उतारूं, बाकी ऑल टाइम मास्क पहने ही रहना है। तो अभी करीबन रात के सॉरी कितना टाइम हो गया, अभी रात के करीबन 10:30 बज गए हैं। और आज तो वैसे डे 1 है क्वारंटीन का। अभी तो 14 दिन होम आइसोलेशन पे रहना है। वैसे ये बात अच्छी है कि अब एडमिट नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल पे जब तक कोई सीवियर केस ना हो जाए। देखिए, कोविड में क्या है ना, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मतलब इससे बड़ी बड़ी भी बीमारियां हैं, है ना। लोग कैंसर है, बोन मैरो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। इससे बड़ी बड़ी डिजीज़ से लोग रिकवर हो जाते हैं। ये तो फिर भी एक वायरस ही है ना, वायरल है। हाँ देखो क्या होता है ना, दुनिया में हर बीमारी कभी ना कभी पहली बार आती है, चाहे वो इबोला हो, है ना, फिर चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, है ना। तो दुनिया में हर बीमारी कभी ना कभी पहली बार आई। तो वैसे ही ये कोविड है ना, कोरोना वायरस डिजीज़, तो ये भी पहली बार आई। अब धीरे धीरे इसकी वैक्सीन बन रही है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये पुराना हो जाएगा। जैसे हम आज मलेरिया का इलाज करा लेते हैं बहुत इजीली, टाइफाइड का करा लेते हैं, डेंगू का ट्रीटमेंट है, वैसे ही आज से 5 साल 10 साल बाद कोरोना वायरस का भी इजीली ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आपको वायरस होगा कोविड का तो आप इजीली उसकी वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो दुनिया में हर जो बीमारी है वो कभी ना कभी फर्स्ट टाइम होती है, पहली बार आती है। वैसे ही अभी ये वायरस भी नया है, लोगों को हो रहा है, ठीक हो रहे हैं, लोगों की इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो रही है, इस वायरस से फेमिलियर हो रहे हैं। वैसे अच्छी बात यह है इस वायरस की कि इसने पूरी दुनिया को हाइजीन सिखा दिया। हम लोग भी घर की सफाई कब किया करते थे, साल में एक बार। लोग बहुत हाइजीन हो गए, हाइजीन कॉन्शियस हो गए, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी देने पड़े हैं, वही है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो
अब क्योंकि जब मैं आज पॉजिटिव हो गया हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार फरवरी मार्च से वायरस आया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 महीने बहुत अच्छे से रहना, फिर 10वें महीने में पॉजिटिव हो जाना, और मेरे साथ मेरे पिताजी भी पॉजिटिव हो गए। ये ज़्यादा दुख की बात है। और क्या होता है ना, जब आपको नया नया चीज़ ये पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं, आपको कोरोना हो गया है, बहुत मतलब मेंटल, मतलब माइंड एकदम हिल जाता है, आप स्टेबल नहीं रह पाते। ऐसा लगता है कि यार इतना लॉकडाउन रहा, सब चीज़ हुआ, इतना सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, आप बचते बचते सरवाइव करते 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 आ रहे थे, सडनली आप पॉजिटिव हो गए। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो सब चीज़ चलता रहता है, वो क्योर तो करना है, तो 14 दिन आइसोलेशन में भी रहना है। अब रहेंगे। आज तो डे 1 है, बोर लग रहा है, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेरे पास मेरी बुक्स रखी हुई हैं, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। अब धीरे धीरे 1-2 दिन बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मूवीज़ देखता हूँ, एक पूरी मूवी ख़त्म किया, लेकिन उसमें भी मन नहीं लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, गॉड है, प्रार्थना करते हैं। इतने बड़े बड़े काम जो ऑलमाइटी है वो करते हैं। हम तो ऊपर वाले पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, कभी किसी का बुरा किए नहीं है, हमारे साथ भी बुरा होगा नहीं, ये विश्वास करते हैं। खैर, अभी तो मुझे सोना चाहिए, पता नहीं नींद आएगी भी कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 8 घंटे सोना है करके। सोने की तैयारी करता हूँ।